हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये जो टॉपिक है मैं यहाँ पे इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको क्लाइमेट वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा डाउट आप लोगों के आ रहे हैं। तो क्लाइमेट वाले चैप्टर में काफ़ी बार आपको हाई प्रेशर, लो प्रेशर, विंड इधर से उधर जाती है, कभी राजस्थान से अरेबियन सी तक बहती है, कभी अरेबियन सी से इंडिया की तरफ बहती है। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता होना चाहिए। वैसे तो सभी को पता ही होगा कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। बट इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है, वो समझिए। तो यहाँ पे दो नाम दिए हुए हैं। नंबर वन इज एटमॉस्फेयर, दूसरा प्रेशर। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेशर क्या होता है। तो आप लोगों का डेली हम कहते हैं कि यार प्रेशर मत बना, यानी कि दबाव मत बना। प्रेशर को नॉर्मली दबाव कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। प्रेशर यू कैन से फोर्स से रिलेटेड रहता है। फोर्स भी एक तरीके का दबाव ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, देखो आप एक मेज ले लीजिए या एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और एक कील ले लीजिए, ठीक है। एक कील आपने ली है तो उसको क्या करेंगे, जो उसका मोटे वाला पोर्शन है ना, उसको लीजिए और नीचे डालने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर यहाँ पे ऐसे डालने के ऊपर से प्रेस कीजिए, अपने हाथ से अंगूठे से प्रेस करने की कोशिश कीजिए इसको। तो क्या होगा, क्या ये प्रेस होगा, अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको उलट लीजिए ऐसे करके और ऐसे डालने की कोशिश कीजिए। तो क्या ये अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप अपने हाथ से उतना ही प्रेशर यहां पर दे रहे थे, उतना ही प्रेशर यहां दे रहे थे। तो डिफरेंस क्या है? एरिया का। क्योंकि इस वाले पोर्शन का, जो ये वाला पोर्शन है, ये ठीक है, इसका एरिया ज्यादा था और ये जो छोटी सी पिन है, ठीक है, इसका एरिया कम था। तो प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। फोर्स एक्ट कर रहा है पर्टिकुलर एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे, ठीक है। पहली चीज हमें प्रेशर समझ में आ गया। अब चलते हैं एटमॉस्फेयर। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है, उसके अराउंड चारों ओर एटमॉस्फेयर है जो कि एयर से बना हुआ है। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है ना। तो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, चारों तरफ से एयर से घिरी हुई है। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज ए एटमोस्फेयर। तो हम कह सकते हैं जो एयर हमें चारों तरफ से सराउंड कर रही है वही एटमोस्फेयर है, बिल्कुल, ठीक है, वही एटमोस्फेयर है। अब जो एयर है वो क्या है? एक तरीके का फ्लूइड है। अब फ्लूइड क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। अब जो ये एयर है, ये जब प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है, किस पे? अर्थ पे जब ये प्रेशर डालती है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एयर प्रेशर कैसे डालती है? वन रीजन इज दैट कि जो अर्थ है वो सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अदर रीजन इज दैट कि जो एयर है वो एक टाइप का फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं फ्लूइड्स, ठीक है, जो किसी कंटेनर में डाल दिए जाए तो उनकी ही शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दूध लिया, दूध को अगर बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप का हो जाएगा, कटोरे में डालेंगे तो कटोरे की शेप का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास की शेप का हो जाएगा। उसी तरीके से एयर क्या है? गैसेस भी क्या करती हैं? गैसेस जिस भी कंटेनर में डलती हैं तो वो फ्लो करती हैं और वो पूरे रूम को क्या करती हैं? भर देती है, ठीक है ना। तो जो, क्योंकि उनके बीच में काफी स्पेस होता है, तो जो उसके मोलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं और वो कोलिजन प्रेशर करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो क्या होता है? द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज पार्टिकल इन द फ्लूइड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं, वेदर दे आर ऑफ अ लिक्विड और दे आर ऑफ अ गैसेस, ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया कि फ्लूइड, मैंने बताया कि लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। तो एयर हमारी एक तरीके की मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है जो एक्सर्ट करती है प्रेशर किस पे? किस पे एक्सर्ट करती है? हमारी अर्थ पे। तो अब क्वेश्चन बनता है कि मैम ये हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे रहता है? कभी आप कहते हो कि अगर थोड़ा इधर चले जाओगे तो वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, इधर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल, वाटर का एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बात तो हमें पता लगी, चाहे एयर है, ठीक है, चाहे वाटर है, ठीक है, डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रही है प्रेशर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ओके है। तो यहाँ पे अगर बिल्कुल वाटर के अंदर आप जाके देखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया, यहाँ पे एक कटोरा लिया और यहाँ पे अगर मैं प्रेशर मापूंगी ना, पानी के अंदर अंदर प्रेशर मापूंगी तो इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक बोतल ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बोतल ले लेती हूँ, ये मैं दिखाती हूँ। जैसे पानी यहाँ तक था तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना, ठीक है,
यहाँ तक प्रेशर जो होगा वो कम होगा, फिर यहाँ पे प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पानी ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा पानी होगा उतना, अब आप अपने सर पे पानी रख के देखो, एक बोतल रख के देखो, दो बोतल रख के देखो, तीन बोतल रख के देखो, कि जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। तो डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट प्रेशर है, ठीक है। तो जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो कैसे करेगी, यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। आप एक बोतल ले लेना, मिनरल की बोतल ले लेना, उसमें क्या करना, सुराख कर देना। यहाँ पे सुराख करके देखेंगे ना तो वो इस तरीके से पानी इधर जाएगा। फिर थोड़ा सा यहाँ करोगे तो पहले ये इधर जाएगा और फिर नीचे आएगा। फिर अगर बिल्कुल ही नीचे करोगे तो फिर वो और प्रेशर, क्योंकि ऐसे सीधा जाके प्रेशर फिर डलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है तो सीधा प्रेशर से सीधा जाएगा फिर नीचे गिरेगा। यहाँ पे कम मतलब यहाँ पे कम प्रेशर है तो थोड़ी ही देर में नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, ठीक है। तो लिक्विड जो है एक्सर्ट करते हैं इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। अगर डेप्थ डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर अलग रहेगा, यहाँ पे प्रेशर अलग रहेगा, लेकिन अगर यहीं पे हम, यानी कि अगर मैं यहीं पे 3-4 और होल कर दूं तो यहाँ पे सेम प्रेशर रहेगा, सेम तरीके से बहेगा। ये समझ में आया। तो सेम वे एयर भी क्या है, हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ की एटमोस्फेयर की भी कई सारी लेयर्स हैं, तो अलग अलग लेयर्स में क्या रहता है, अलग अलग प्रेशर रहता है एयर का। तो जो सबसे लोएस्ट लेयर है उसमें ज्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि वहां पे एयर के मोलिक्यूल ज्यादा रहते हैं। तो जहां पे एयर के मोलिक्यूल ज्यादा होंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अर्थ का ये पोर्शन है, ठीक है। तो अर्थ के मोलिक्यूल अगर अर्थ के कह रही हूँ, एयर के अगर इस पोजीशन पे एयर के मोलिक्यूल ज्यादा हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ उस पे डस्ट वगैरह हो गया या फिर और भी ज्यादा वाटर वाटर मॉइस्चर इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे एयर के मोलिक्यूल ज्यादा हो गए, ठीक है ना, तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एयर के मोलिक्यूल कम है, यहाँ लो प्रेशर हो गया। तो विंड हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बहती है। थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एयर मोलिक्यूल, इफ द नंबर ऑफ एयर मोलिक्यूल अबव अ सरफेस इंक्रीज, अगर सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, अगर यहाँ मोलिक्यूल ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। और इधर मान लो कम हो गए तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मापते हैं, विच इज वाई इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इसको बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक, और चीज जैसे कि बहुत सारे बच्चों को जेट स्ट्रीम में डाउट है, तो हम जेट स्ट्रीम वाला भी अभी लेकर आएंगे। आई होप सो कि आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।